अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिंशा VT 240S की अगर पावर में इशू आ जाए तो उसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग को। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो ये मेरे पास एक मेडिंशा यानी VT 240S मेडिंशा का VFD पड़ा हुआ है। तो इसके पावर में इशू है, ये देख सकते हैं पावर की इंडिकेशन भी ऑफ है और लेकिन मैंने इसको पावर दी हुई है, लेकिन ये हमारा VFD जो है ऑन नहीं हुआ, CPU भी नहीं ऑन हुआ। देख सकते हैं CPU की भी इंडिकेशन ऑन हो जाती है जब ये। तो ये हमारा VFD जो है वो ऑफ पोजीशन में है, यानी कि ये ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको इनपुट सप्लाई 440 मिली हुई है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो ये इसको ऑन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। अगर लाजमी शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे आप जो है इसको स्टेप बाय स्टेप पावर के इशू को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब इसकी पावर को कर देते हैं ऑफ और इसको कर देते हैं डिस्चार्ज। दो लैंप ले लें डिस्चार्ज करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा दें। ये पहले ही ऑलरेडी डिस्चार्ज है क्योंकि ये इसमें कैपेसिटर में जो है इसके पावर गई नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले आपको अब करना क्या है कि आपने मल्टीमीटर को डायोड पे सेट कर लेना है। ठीक है, डायोड पे सेट करने के लिए मल्टीमीटर की दो वायर्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और अब आपने क्या करना है, ये इसके कनेक्शन है हमारे मेडिंशा के VFD के, ये कनेक्शन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये L1 L2 L3 यानी कि इनपुट AC 3 फेज सप्लाई है और ये U V और W ये आउटपुट सप्लाई है। तो आपको करना क्या है कि मल्टीमीटर की जो ग्राउंड वायर है यानी कि नेगेटिव ब्लैक वायर, उसको आपने कर लेना है पॉजिटिव पे लगा लेना है। पॉजिटिव पे लगाने के बाद आपने जो आपकी रेड वायर है मल्टीमीटर की, उसको लगाना है L1 पे। तो मल्टीमीटर पे देखना है आपने कि डायोड की वैल्यू आई है नहीं आई, इसका मतलब ये ओपन है, हमारा सर्किट जो है वो कहीं से ब्रेक है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव के साथ जो है वो नहीं बोल रहे। ये L2 पे भी लगा के देख लेते हैं, L2 भी नहीं बोल रहा, L3 भी नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा IGBT इसके साथ बोल रहा है यानी कि UVW। और अब देखते हैं कि ग्राउंड के साथ ये इसका क्या, ग्राउंड के साथ इसकी क्या पोजीशन है। ग्राउंड पे अब आपने रेड वायर को लगा देना है और इसी तरह जो ब्लैक वायर से चेक करना है, ये ब्लैक यानी कि ग्राउंड के साथ जो है हमारा सर्किट कनेक्ट है, ये देख सकते हैं L2 L3 और UVW ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पॉजिटिव के साथ जो है वो सिग्नल जो यानी कि सर्किट वो हमारा ब्रेक है कहीं से। तो उसको अब देखते हैं कि कहाँ से ब्रेक है और ये कहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव का। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, कैसे स्टार्टिंग से आपने चेकिंग शुरू करनी है VFD की।
इसमें पावर नहीं आ रही इसके लिए। अब इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसके अंदर पावर। तो फ्रेंड्स इसको मैंने खोल लिया है VFD को। तब देखते हैं कि ये पॉजिटिव वायर जो है कहाँ से ब्रेक हुई है। ये जा रही है और ये मैग्नेट कनेक्टर से। मैग्नेट कनेक्टर को आप चेक कर लें कि मैग्नेट कनेक्टर आपका ये करंट पास कर रहा है। इसके बाद ब्रिज पे जा रही है और ये ब्रिज के ऊपर ये कार्ड लगा हुआ है और ये कार्ड पे इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस से लगी होती हैं, ये वाली 33 ओम 50 वाट की। तो दो लगी होती हैं, इसकी जगह पे फ्यूज़ लगाया है। तो ये फ्यूज़ जो है ये लगता है कि ब्लास्ट हो चुका है। अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये वही बात है, फ्यूज़ जो है हमारा ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा VFD जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो अब इसकी जगह पे हम रेजिस्टेंस इंस्टॉल करेंगे और रेजिस्टेंस इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा और फिर इसको ऑन करने के बाद भी आपको दिखाऊंगा। तो एक स्टेप जो रह गया है हमारा वो ये है फ्रेंड्स, अगर इसमें ये भी आपका सर्किट रेजिस्टेंसों वाला भी क्लियर है, आपने अपना जो है ब्रिज रेक्टिफायर वो भी चेक कर लिया है, वो भी ओके है, तो उसके बाद आपकी DC सप्लाई इधर आएगी ड्राइव कार्ड में। ड्राइव कार्ड में आएगी तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है इसके ऊपर, ये चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब ये करते हैं इसको लगा के ऑन और उसके बाद देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता। जो हमने फ़ॉल्ट ट्रेस आउट किया है यही है या इसके अलावा भी कोई फ़ॉल्ट है इसमें। तो चलें वीडियो को करता हूँ मैं पॉज और मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल रेजिस्टेंस को, तो फिर मैं आपको। तो फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो इंस्टॉल कर दी है 33 ओम 50 वाट की, दो ही इसके अंदर लगी हुई थी। तो अब इसको हम चेक करते हैं पॉजिटिव के साथ। पहले पॉजिटिव के साथ ये नहीं हमारा जो है काम कर रहा था, तो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव लगानी थी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब जो है पॉजिटिव के साथ हमारा रेक्टिफायर बोर्ड है, यानी कि सर्किट हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब ये उम्मीद है कि हमारा जो VFD है वो ऑन भी हो जाएगा। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं और मैंने ड्राइव कार्ड इसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर दिया। अब इसको देते हैं पावर। तो ये देख सकते हैं कि पावर की इंडिकेशन भी ऑन हो गई और ये हमारा पैरामीटर भी ऑन हो गया। तो हमारा मैग्नेट कनेक्टर भी लग गया। तो ये था हमारे पावर में इसके इशू। और इस तरह इसकी जो है वो मडिंशा के VFD की पावर को आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो तभी आपको समझ आएगी इसके पावर इशू को फिक्स करने की। तो दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली, और अगर किस चीज़ की समझ ना आए तो फिर भी